हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे उर्दू क्लास 12 के हिस्सा नज़्म से चकबस्त की गज़ल। तो आइए देखते हैं उनके गज़ल का पहला बंद है। पहला शेर है, फ़ना का होश आना ज़िंदगी का दर्द सर जाना, अजल क्या है खुमार बादे हस्ती उतर जाना। शायर कहता है कि जब इंसान पर फ़ना होने की कैफियत तारी हो जाती है तो उस पर से ज़िंदगी की कुल्फ़तों का खुमार उतर जाता है और वह आने वाली नई ज़िंदगी के आगाज़ के लिए हमतन हो जाता है। दूसरा शेर है, अज़ीज़ाने वतन को गुंचे व बर्ग व समर जाना, खुदा को बाग बा और कौम को हमने समर जाना। इसकी तशरीह है, चकबस्त कहते हैं कि इस वतन के रहने वाले इसकी कलियां, पत्ते और फल की मानिंद हैं, जिसका बागबां अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। शायर के नज़दीक इस वतन के रहने वाले लोग इंसानियत के नाते भाई भाई हैं, जिनका रब खुदाए बरतर है। तीसरा शेर है, अजल की नींद में भी ख्वाब हस्ती गर नज़र आया तो फिर बेकार है तंग आके इस दुनिया से मर जाना। शायर कहता है कि जब इंसान को नज़र के आलम में भी ज़िंदगी की कुल्फ़तों का एहसास बाकी रहे तो उससे बेहतर तो यह है कि उन सब चीज़ों को हलाए ताक रख कर खुदाए वाहिद को याद करे ताकि उसकी मौत आसान हो जाए। चौथा शेर है, चमन ज़ारे मोहब्बत में उसी ने बागबानी की कि जिसने अपनी मेहनत ही को मेहनत का समर जाना। शायर कहता है कि इस दुनिया में वही शख्स कामयाब व कामरान है जिसने मेहनत से किए गए काम को ही मेहनत का फल तस्वूर किया, यानी जिस कदर भी उसकी मेहनत के अवज़ खुदा ने उसको दिया उसी पर उसने सब्र व क़नाअत की। पांचवा शेर है, वह सौदा ज़िंदगी का है कि गम इंसान सहता है, नहीं तो है बहुत आसान इस जीने से मर जाना। चकबस्त कहते हैं कि अल्लाह ने ज़िंदगी की चाह को इंसान की फितरत में शामिल किया है, तभी तो वह बेशुमार कुल्फ़तें उठाने के बाद भी जीने की ख्वाहिश रखता है, और अगर ऐसा न होता तो हर कोई मरने की आसान राह ढूंढ लिया करता। छठवां शेर है, वह तब यास परवर ने मुझे चश्मे हकीकत दी कि शाम गम की तारीकी को भी नूरे सहर जाना। चकबस्त कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे ऐसी बसारत दी है कि मैं जब भी मायूसियों से घिरा हुआ होता हूँ, उम्मीद का कोई न कोई ज़रिया तलाश लेता हूँ। इस तरह मायूसियों के बादल छट जाते हैं, जिसके बाद मुझे शाम की तारीकी भी नूरे सहर लगती है।
चकबस्त के गज़ल का दूसरा बंद है और दूसरे बंद का पहला शेर है। नहीं मंजूर जीना रोशनासे चाह अगर होकर, रहेगा पास गैरत पर्दे ज़ख्मे जिगर होकर। चकबस्त कहते हैं कि हमें चारागर का एहसान लेकर जीना गवारा नहीं। हमारी गैरत खुदा के फजल से खुद ही ज़ख्म को अच्छा करने का सबब बन जाएगी। दूसरा शेर है। कफ़स की आड़ से महरूम हैं हम आशियाँ कैसा, पड़े हैं दौर सहने बाग से बेबाल व पर होकर। शायर कहता है कि हमें आशिया के लुत्फ़ व राहत से क्या लेना, हम तो सहन बाग से दूर असीरी यानी कैदी की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। तीसरा शेर है। अदम से आए थे दुनिया में, क्या मालूम था हमको, रहेगा साथ सौदा ज़िंदगी का दर्द सर होकर। इसकी तशरीह है। चकबस्त कहते हैं कि जब हमें अदम से इस दुनिया में भेजा गया तो इस बात का इल्म न था कि हमारा वास्ता ज़िंदगी की कुल्फ़तों से पड़ेगा, लेकिन अब एहसास होता है कि यह भी ज़िंदगी का ही एक हिस्सा है। चौथा शेर है। मुक़द्दर देखना शबनम का फूलों में हुई पैदा, पयाम आया फ़ना का जलवा नूरे सहर होकर। शायर कहता है कि शबनम की तकदीर देखिए कि वह किस कदर नाजुक होती है और फूलों में जिसे खुदा हयात बख्शता है, मगर उसकी ज़िंदगी इंतहाई मुख्तसर होती है। जैसे ही नूरे सहर यानी सूरज जलवा नुमा होता है, तभी शबनम की फ़ना का फ़ैसला खुदा की तरफ से हो जाता है। पाँचवा शेर है। यही एक रास्ता बाकी था क्या औजे मुरातब का, बने अहले नज़र तुम दुश्मने अहले हुनर होकर। शायर कहता है कि अहले नज़र के लिए यह मुनासिब नहीं है कि वह अपने मर्तबा की बुलंदी के लिए घटिया तरीक़े इख्तियार करे। मुरातब तो इंसान के बेहतर इखलाक और किरदार से ही बुलंद हो सकते हैं। इनके गज़ल का तीसरा बंद है और तीसरे बंद का पहला शेर है। शोर से देरो हरम से जब परेशान हो लिए, कुछ समझ कर हम शरीके बज़्म रंदा हो गए। चकबस्त कहते हैं कि हमने जब मुआशरे में तबक़ाती कशमकश देखी और लोगों के झगड़ों से आजिज़ आ गए, तो हम उन लोगों की मजलिस में शामिल हो गए जिनके यहाँ मज़हब व मिल्लत की कोई तफ़रीक़ नहीं होती। दूसरा शेर है। दर्द उल्फत ज़िंदगी के वास्ते इक्सीर है, खाक के पुतले इसी जौहर से इंसा हो गए। इसकी तशरीह है। शायर क्या कहता है। शायर कहता है कि इंसान की ज़िंदगी के लिए इंसानियत व मोहब्बत इक्सीर हैं, एक जैसे हैं। इसी मोहब्बत के जौहर से खुदाए पाक ने खाक के एक पुतले को इंसान बनाया। तीसरा शेर है। रह गई बाज़ार महशर में गुनहगारों की साख, रहमते बारी के सिक्के दाग असिया हो गए। शायर कहता है कि
हश्र के मैदान में रहमते बारी ताला इस कदर जोश में होगी कि मोमिन के गुनाहों के दाग धुल जाएंगे और उनको बख्श दिया जाएगा। चौथा शेर है, अपने दीवानों से मिलने को चली आई बहार, सब्ज़ गुल सहने ज़ंदा में नुमाया हो गए। शायर कहता है कि कैद खाने के आंगन में सब्ज़ गुल नुमाया हो गए, जिनको देखकर महसूस होता है गोया बहार अपने दीवानों से मिलने के लिए कैद खाने में चली आई है, जिससे असीरों के दिल बाग बाग हो गए। पांचवा शेर है, इस तमन्ना में कि आज़ादी की देखेंगे सहर, हम असीरे कुल्फ़ते शबहाय ज़िंदा हो गए। शायर कहता है कि आज़ादी के मतवाले सिपाही असीरी यानी कैदी की ज़िंदगी को इस उम्मीद पर बर्दाश्त कर रहे हैं कि आज न सही कल इंशाअल्लाह आज़ादी की सुबह ज़रूर आएगी और हमारा मुल्क ग़ुलामी के शिकंजे से निजात पाएगा। छठवां शेर है, जाम तक हमसे शराब आने में हो जाती है देर, हम तो साक़ी के तकल्लुफ़ से परेशान हो गए। चकबस्त कहते हैं कि हम तो महबूब के लबों पर मुस्कुराहट देखने को तरस गए हैं, न जाने क्यों वह तकल्लुफ़ से काम ले रहा है, जिसके सबब हम परेशान हो उठे हैं। तो ये था चकबस्त की गज़ल। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।